नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल योग में जीवन पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो आज मैं आपको आसन करवाने जा रहा हूं, उस आसन को आसनों में सबसे उच्चतम स्थान पर माना गया है। उन्हें आसनों का राजा भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको जो है शीर्षासन करवाने वाला हूं। और मेरा सभी से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि इस आसन को अपने जो है जीवन में शामिल कीजिए और अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आज का जो वीडियो जो बनाने जा रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं जिन्हें जो शीर्षासन नहीं करते हैं, जिन्हें शीर्षासन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ये वीडियो उनके लिए बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस आसन के क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, इस आसन से देखिए, जैसे हम खड़े होते हैं, हम सामान्यतः हमारा जो रक्त का दबाव है वो नीचे की तरफ रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी हमें नीचे की तरफ खींचता है। तो क्या होता है कि हमारे दिमाग को हमारे चेहरे की तरफ जो है जो ब्लड मिलना चाहिए, जो सर्कुलेशन होना चाहिए, एक्चुअल में वो नहीं हो पाता है। तो उससे बहुत सारी समस्याएं हमारे ऊपर की तरफ होने लगती हैं। तो दोस्तों, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें हमारी टांगें ऊपर की तरफ होंगी, हमारी गर्दन नीचे की तरफ होगी। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो उसका दबाव है, वो नीचे की तरफ होगा। तो जैसे दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे कि कोई पौधा बिना पानी के सूख जाता है, जब उसमें पानी डालते हैं तो वो फिर से हरा होने लग जाता है। तो कुछ इसी तरीके से है, हमारे ऊपर के हिस्से को प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर ब्लड जब मिलने लगेगा तो ये ऊपर का हिस्सा जो है वो खिल उठता है। तो इसीलिए दोस्तों, जब जो लोग शीर्षासन करते हैं, उनके चेहरे पे ग्लो रहता है, रौनक रहती है, उनका चेहरे के ऊपर चमक रहती है। और काफ़ी सारे लोगों के जैसे फोड़े फुंसियाँ निकल आती हैं, तो ये आसन उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। फोड़े और फुंसियाँ जो है, झुर्रियाँ चेहरे की ख़त्म हो जाती है। बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, झड़ने से रोकता है, दाढ़ी को भी सफ़ेद होने से रोकता है। तो इस तरीके का जो बालों के लिए, गालों के लिए, हमारे पूरे चेहरे के लिए। और क्या होता है दोस्तों, इससे हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। ये हमारी जो कोर होती है, ये कोर को बहुत अच्छा करता है। मैं स्पेशल एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि देखिए आप कोर को कितना ज़्यादा मजबूत कर सकते हो सिर्फ शीर्षासन से। तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो शीर्षासन नहीं करते हैं या करना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छा करता है। तो दोस्तों, हमारे पूरे शरीर के लिए ये बहुत ही लाभकारी जो आसन माना जाता है, इसलिए इसको आसनों का राजा भी कहते हैं। तो दोस्तों, करने से पहले कुछ आपको सावधानियां भी पता होनी चाहिए कि किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के कानों में किसी तरीके का संक्रमण है, कई लोगों के कान बहने लगते हैं, तो वो कृपया इसको ना करें। दूसरा, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, जिनका उच्च रक्तचाप हो, वो भी इसको आसन को ना करें। या करें तो ये देख लें कि उनका जो रक्तचाप है वो नॉर्मल है कि नहीं है, कितने टाइम से नॉर्मल चल रहा है। या फिर किसी की देख रेख में आप जो है, किसी एक्सपर्ट की देख रेख में आप करना शुरू कर सकते हो। अन्यथा आप अकेले ना करें इसको, अगर आपको इस तरीके की ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है। हृदय रोगी, जिन्हें हृदय रोग है, वो इसको ना करें। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इसको ना करें। या फिर कमर में दर्द है जिन लोगों के, वो भी इसको ना करें। कोई सर्जरी, जिन लोगों की कोई बड़ी सर्जरी हो रखी हो, वो भी इसको ना करें। और दूसरा दोस्तों, कि जिन लोगों का पेट अच्छे से साफ़ ना हुआ हो, तो वो भी उसको ना करें, क्योंकि ये पूरा हमारा जो सिस्टम है उसको जो है एक तरीके से उल्टा कर देता है। तो जिन लोगों का को अच्छे से पेट साफ़ ना हो रखा हो, तो वो भी इसको ना करें। और जिन लोगों को सर्दी जुकाम वगैरह हो रखा हो, तो उस दिन भी ये ना करें, क्योंकि इससे भी हमारा दबाव जो है नीचे की तरफ होता है, तो उसमें सांस लेने में जो है दिक्कत आती है। तो इस तरीके से दोस्तों, जो ये आसन है, ये बहुत ही बड़ा आसन है। ये हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक रोगों को दूर करता है। तो बहुत ज़्यादा लाभकारी ये आसन है दोस्तों। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बता रहा हूँ कि इसे कैसे करना चाहिए। आज ये लेक्चर सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जो शुरू करना चाहते हैं इस आसन को।
और मेरी सभी से अनुरोध है कि आप इस आसन को ज़रूर अपने जीवन में शामिल कीजिए, चाहे आप लड़के हों, चाहे आप लड़की हों, और चाहे आपकी एज भी कोई मैटर नहीं करती दोस्तों। मैंने इसके अंदर देखा है कि 60-60, 70-70 साल के व्यक्ति इसको बहुत आसानी से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये डर मत रखिएगा कि मेरी एज कितनी हो गई है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं। इस तरीके का अगर आपके मन में डर है तो उसको निकाल दीजिए। आप चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, और आपका जो एज ग्रुप है, चाहे आप वो कितने भी हो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप इसको कर सकते हो। और दूसरा, इसको दोस्तों कमज़ोर व्यक्ति भी ना करें कि जो शारीरिक रूप से ज़्यादा दुर्बल हों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाथों पे और कंधों पे जो है भार आता है। तो थोड़े से अपने आप को पहले थोड़ा सा अपने आप को मजबूत कीजिए, उसके बाद ये करना शुरू कीजिए। तो ज़्यादा कमज़ोरी आपको महसूस होती है तो फिर भी आप इसको ना करें। तो दोस्तों अब मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इसको बताना चाहूँगा, ठीक है। और इसका जो करने का समय है, सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको कितने समय ये करना है। देखिए, इसकी कोई एंडिंग नहीं है दोस्तों, आप इसको कितने भी समय से लेके कितने भी समय तक आप इसको कर सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, सुने हैं, जो इसको घंटे घंटे भी जिन्होंने ये किया हुआ है। तो वैसे नॉर्मली अगर आप करो तो इसको आप 2 से 5-7 मिनट नॉर्मली अगर आप करो तो बहुत अच्छा रहता है। 2 से 5-7 मिनट तक आप इसको आसानी से कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपसे जितना हो बन पड़े उतना ही आपको करना है। आपने ज़्यादा इसको एक तरीके से ज़्यादा करने की इच्छा में इसको अपने ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं लेना है। तो जितना आपकी जो शारीरिक क्षमता आपको अलाउ करती है, आपने उतना ही करना है। तो शुरुआत आप 30 सेकंड से कर सकते हो, 20 सेकंड से कर सकते हो, 1 मिनट तक कर सकते हो, 2 मिनट तक कर सकते हो अगर आसानी से आप कर रहे हो तो। लेकिन ज़्यादा अपने आप ऊपर जो है प्रेशर नहीं डालना है। तो दोस्तों आइए मैं अब आपको जो है इसको आसन को हम करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हाथों की जो उंगलियां हैं और हाथों की उंगलियों को ऐसे ग्रिप करना है, इस तरीके से एक दूसरे में फंसा लेना और कस के पकड़ना है। तो इसमें अगर मैं दोस्तों बताऊं आपको, शरीर का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो यूज होने वाला है वो हमारा ये होने वाला है, ये वाले, ये हमारे हाथ और ये हमारे कंधे, ये, और भार आने वाला है गर्दन पे। तो सबसे बेटर ये है कि आप कुछ हाथों की एक्सरसाइज आप करें इसको करने से पहले। जैसे कि हाथों की रोटेशन होगी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने हाथों की एक्सरसाइज बताई हुई है। तो आप उन एक्सरसाइज को ये आसन करने से पहले कीजिए। पुशअप्स आग लगा सकते हैं तो पुशअप्स लगाइए, ठीक है। तो पुशअप्स भी बहुत अच्छी होती हैं जो अपने आपके कंधों को, अपने हाथों को जो है ना मजबूत करती है। और कुछ दोस्तों इसमें गर्दन की एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए, जैसे गर्दन को रोटेट करना चाहिए। जैसे ऐसे मिलाएंगे आप गर्दन को, थोड़ी को यहाँ पे मिलाएंगे अपने चेस्ट पे, इस तरीके से सांस निकालेंगे, जब आगे जब मिलाएंगे पीछे करेंगे, सांस छोड़ेंगे ऐसे, फिर छोड़ें, फिर मिलाएं, फिर छोड़ें, फिर मिलाएं, फिर इस तरीके से साइड में, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर जो है गर्दन को मिला के हाफ रोटेट करेंगे, फिर वापस, फिर वापस, फिर से, अब दूसरी दिशा में, अब गर्दन को पूरा रोटेट करेंगे मिलाए हुए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों इसके लिए गर्दन का मजबूत होना ज़रूरी है, ये कंधे और जो लोअर बैक है हमारी, ये मजबूत होनी चाहिए। इसको मजबूत करना, और जैसे जैसे आप इसको करते भी रहोगे तो भी साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। जब शुरुआत में मैंने इसको करना शुरू किया था तो मेरी भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। इस आसन ने भी उसको करने से बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया, क्योंकि हमारा देखिए, जिस भी हम अपने शरीर के जिस भी अंग पे काम करना शुरू कर देंगे, उस पर प्रेशर आने लगेगा, वो काम करने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो अंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंधों की और ये गर्दन की थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, आप कर सकते हो। कंधे को आप जैसे हाथों को ऐसे पकड़ के इस तरीके से खींचना आपने, इस तरीके से, ये पूरा खींचना आपने इस तरीके से। इनको आप रोटेट कर सकते हो इस तरीके से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। हाथों को कर सकते हो आप ऐसे सीधा, ऐसे,
ठीक है। तो ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं दोस्तों, ये आपने करनी है इसको करने से पहले। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। तो हाथों में ऐसे हम दोनों हाथ उंगलियों को फंसाएंगे, इसको कस के पकड़ेंगे और गर्दन के बिल्कुल मिड में यहाँ पे बिल्कुल सिर के यहाँ पे बीच में इसको लगाना है। और ज़मीन पे हमारा ये सामने वाला ये हिस्सा, ये ज़मीन पे इस पे सारा का सारा बाहर आना है दोस्तों। यहाँ पे, यहाँ पीछे बैक पे नहीं लेना है भार यहाँ पे लेना है, यहाँ पे इस जगह पे। तो अब इसको देखिए दोस्तों करते हैं। उंगलियों को मैंने ऐसे फंसा लिया है, ठीक है। और पैरों को क्या करना है, पैरों को आप जितना अपने सिर के पास लाओगे आपको ऊपर जाने में उतनी ही आसानी होगी। और पैर जितना आपके दूर जाएंगे तो आपके शरीर पे, आपकी कोर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो दूर से पैर आप तभी उठा पाओगे जब आपकी कोर बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, आपके कंधे बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। आपके जब कंधे और आपकी जो कोर है जब मजबूत हो जाएगी तो आप दूर से भी पैर उठाओगे। वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि देखिए दूर से कैसे पैर उठाते हैं। लेकिन अभी आप बिगिनर हैं, आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो पैरों को जितना सिर के पास लाके उठाओगे उतना ही आसानी से ऊपर जा पाओगे, ठीक है। और पहले एक पैर को लेके जाना है, दोनों पैरों को नहीं उठाना है। दोनों पैरों में भी आप गिर सकते हो, पहले एक पैर को फिर दूसरे पैर को उठाना है, उससे आपको बहुत आसानी होगी ऊपर जाने में। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से हाथों को हमने यहाँ पे रखा, ये पीछे हमने यहाँ लगाना है, यहाँ पे इस तरीके से इस माथे के अगले हिस्से को ज़मीन पे लगाएंगे और उठाएंगे। तो देखिए और दीवार से शुरुआत में आपको दीवार का सहारा लेना है। तो दीवार से आप 1 फुट की दूरी पे, 1 या 1.5 फुट की दूरी पे आपने ये करना शुरू करना है। तो देखिए अब हम इसको करते हैं। पैरों को बिल्कुल पास लेके आना है, बिल्कुल पास। जितना पास लाओगे उतने ही ऊपर जाने में आसानी होगी। अब देखिए मैं एक पैर को ऊपर लेके जा रहा हूँ पहले, अब दूसरे पैर को लेके जाऊंगा इस तरीके से। आँखों को बंद कर लेना है दोस्तों। जब इसको करेंगे तो आँखों को बंद करेंगे, जितनी देर भी करेंगे आँखों को बंद करके रखेंगे। जैसे आप इसको 30 सेकेंड करते हो, 1 मिनट करते हो, ठीक है। तो उसको करने के बाद फिर वापस आपको ऐसे ही आना है। पहले एक पैर को आप नीचे लेके आएंगे, फिर दूसरे पैर को लेके आएंगे नीचे। से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी जो दीवार से जो दूरी है वो आप बढ़ाते रहिएगा, दीवार से दूर जाते रहिएगा। जैसे जैसे आपकी शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, आपकी कोर जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए तो आप दीवार से दूर होते जाएंगे। और एक दिन फिर दीवार को छोड़ देंगे। तो दीवार के साथ आप 3 से 4 महीने तक आप प्रैक्टिस कीजिए। 3 से 4 महीने के बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो उसके बाद आप धीरे धीरे दीवार से पैर को हटाना शुरू कर दीजिए। देखिए आप दीवार से पैर कैसे हटाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। शीर्षासन में हम जाएंगे, देखिए इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ये दीवार से पैर हटाओ और लगाओ। ये पैर हटाएंगे इस तरीके से, फिर लगाएंगे। तो जब तक आप पैरों को हटाना और लगाना नहीं करोगे, हटाओगे नहीं दीवार से, तब तक आपके शोल्डर्स में आपके जो है आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बन नहीं पाएगी। तो इसलिए आपको ऐसा करना है। अगर आपने दीवार को छोड़ना है, तो अगर आप दीवार को ही पकड़े रहेंगे तो दीवार को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये प्रैक्टिस करनी है। और जब आप 3 से 4 महीने तक ये प्रैक्टिस लगातार करोगे तो आप जो है दीवार को छोड़ पाओगे। जैसे फिर अब मैं दीवार को बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। ये दीवार को यहाँ से, ये दीवार को बिना दीवार के सहारे भी आप इस तरीके से कर पाएंगे। इस तरीके से बिना दीवार के सहारे भी आप कर पाएंगे। तो पूरा ये खेल जो है प्रैक्टिस का रहेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इस आसन में उतना ही अच्छा कर पाएंगे। और आप दीवार से बिल्कुल दूर हो जाओगे, फिर आप कहीं भी, आप ग्राउंड में जाके कर सकते हो, कहीं पे भी आप जाके कर सकते हो। और ये हमेशा ध्यान रखना कि सिर को हमेशा इस तरीके से कोई कपड़ा रख लें उसके सिर के नीचे, ताकि वो आपके सिर में चुभे ना। और यह सबसे अच्छी जगह है, आप घास के मैदान में आप इसको कीजिए, तो वहाँ भी बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो।
और ऐसा करने के बाद जैसे मान लीजिए आपने इसको 1 मिनट किया या 30 सेकंड किया, तो 30 सेकंड ही और 1 मिनट ही आपको सीधा लेट जाना है, बिल्कुल सीधा इस तरीके से। बिल्कुल आपने सीधा लेट जाना है शवासन में, इसको शवासन बोलते हैं। सीधा बिल्कुल पूरे बदन को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। पूरा शरीर आपका ढीला रहेगा, ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल भी उस टाइट नहीं करना है उसको, बिल्कुल पेट को ढीला छोड़ देना है, ठीक है। पूरे हाथ पैरों को पूरा ढीला छोड़ देना है। और या फिर आप खड़े भी हो सकते हो, बिल्कुल पेट को ढीला छोड़ के, बिल्कुल हाथों को निर्जीव करके, बिल्कुल निर्जीव शवासन बोलते हैं इसको। बिल्कुल निर्जीव होके आपने या तो खड़ा हो जाना है या लेट जाना है। और आप इसमें दोस्तों अगर करना चाहो तो आप इसमें अनुलोम विलोम भी कर सकते हो। इसको करने के बाद आप अनुलोम विलोम भी कीजिए। तो दोस्तों ये आसन बहुत ही अच्छा है, आपको करना चाहिए। आप 2 मिनट अनुलोम विलोम भी कीजिए, आपको उससे शांति मिलेगी, क्योंकि इससे जब ब्लड का जो दबाव होता है हमारे मस्तिष्क पे आ जाता है, ठीक है, तो उसको दोबारा से नॉर्मल करने के लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हो या शवासन में लेट सकते हो। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आसन अगर आपने कोई भारी भरकम एक्सरसाइज की है तो उसके भी तुरंत बाद ना करें। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, भस्त्रिका के अंदर भी हम सांस को अंदर खींचते हैं, इससे भी हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो भस्त्रिका को और शीर्षासन को भी एक साथ ना करें। आपको ध्यान ये रखना है कि इसका सबसे उच्चतम समय वो होगा जब आप बिल्कुल शांत होंगे। और उसका उच्चतम समय क्या है? सुबह मॉर्निंग में। आप सुबह इसको सबसे पहले कीजिए, क्योंकि उस समय हमारा जो शरीर होता है वो शांत होता है। तो सबसे पहले इस आसन को आप करिए, उसके बाद दूसरे आसन कीजिए। तो सबसे उच्चतम समय इसका सुबह का है, क्योंकि सुबह आपका पेट बिल्कुल खाली होता है। क्योंकि अगर आप दिन में करने की कोशिश करते हो तो दिन में आपके खाने के कम से कम आप 4-5 घंटे बाद ही आप इसको कर सकते हो। 4-5 घंटे का ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद आप इसको कर सकते हो। तो इसलिए मुश्किल रहता है, क्योंकि दिन में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो सुबह का समय होता है दोस्तों। तो इसको सुबह आप सबसे पहले कीजिए, ठीक है, और शांति से कीजिए। ये आसन बहुत अच्छा है, आपके पूरे शरीर को ये बदल देगा, आपके चेहरे को जगमगा देगा और चमक बढ़ जाएगी, आपके शरीर की आभा बढ़ जाएगी। आप अच्छा महसूस करने लगोगे और शारीरिक रूप से भी आप सुंदर लगने लगोगे। तो दोस्तों ये आसन आपको इस तरीके से करना है। ये आसन जो है, आज का जो आसन है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। मैं इसमें और 2-3 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि आप इस आसन के अंदर ही एक्सरसाइज कैसे करेंगे। ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा कि आपकी पेट की एब्स निकलेंगी, ठीक है, आपकी कोर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे आने वाले वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज के वीडियो का अंत करना चाहूँगा दोस्तों। आप इस आसन को ज़रूर कीजिएगा। ओके, नमस्कार, थैंक यू।